स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो भगवान श्री कृष्ण के अनसुलझे रहस्य का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। नंबर 9, परशुराम ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई। शिवाजी सामंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसवपास्त्र भी था, जो शिव और वसुगण भीष्म के पास भी था। नंबर 10, शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा श्रोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। अनिरुद्ध ने उषा का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था, जिसको छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वाणासुर से युद्ध किया। लेकिन वाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण भगवान शिव को वाणासुर की श्री कृष्ण से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। लेकिन अंत में सभी देवताओं के हस्तक्षेप करने के बाद इस युद्ध को समाप्त किया गया। नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएं। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, तो दूसरी ओर द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खंडक का नाम नंदक था, गदा का नाम कौमुदगी था और शंख का नाम पंचजनय था, जो गुलाबी रंग का हुआ करता था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम चैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था, उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव और मेष पुष्प और बलाहक था। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही एक ऐसे पुरुष थे जो सभी 64 कलाओं में माहिर थे। नंबर 12, कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियां। कृष्ण के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी 16,000 पट रानियां थी, लेकिन ये तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी और कृष्ण की जिन 16,000 पट रानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, कि यहाँ बंधक बनाई गई थी, जिसे श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। और उसके बाद श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों को अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार किया, जिससे उन्हें समाज में पूर्ण रूप से सम्मान और एक पर्याप्त दर्जा मिल सके। सभी लोग श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को एक गाथा के रूप में जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में कहीं नहीं मिलता है। इसके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता है। भागवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है। राधा का जिक्र ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीत गोविंद में मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। नंबर 13, श्री कृष्ण के द्वारा जीवन दान। अभिमन्यु का विवाह महाराजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ये संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से उत्तरा के गर्भ में मौजूद शिशु की मृत्यु हो गई, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 14, श्री कृष्ण का दिल। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु का पवित्र स्थल माना जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका हृदय जलता नहीं था। पांडवों ने ईश्वरीय आदेश पर उसे जल में प्रवाहित किया, जो बाद में लकड़ी के लट्ठे में बदल गया। भक्त राजा इंद्रद्युम्न को ये लट्ठा प्राप्त हुआ और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में इसे स्थापित करवा दिया। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हृदय को उसमें पुनः विराजित कर दिया जाता है। नंबर 15, कृष्ण के अंतिम क्षण। महाभारत के पुराण के अनुसार एक श्राप के चलते श्री कृष्ण का पूरा परिवार आपस में ही कलह करने लगा और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने सभी वंश के लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया था और अर्जुन को ये आदेश दिया था वहाँ की सभी स्त्रियों को वे अपने साथ इंद्रप्रस्थ को लेकर लौट जाएं। लेकिन रास्ते में एक घने जंगल में सभी स्त्रियों पर कुछ दैत्य और राक्षसों के द्वारा आक्रमण कर दिया और सभी स्त्रियों को अपने साथ खींच ले गए। और उस समय
समय अर्जुन की सभी शक्तियां विफल हुई और अर्जुन उन स्त्रियों की रक्षा ना कर सके। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण भी अपना निवास स्थान छोड़ चुके थे और शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में भी एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए और अंत में युधिष्ठिर ही शरीर स्वर्ग पहुँचे थे। नंबर 16, बहेलिया का तीर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब राम के रूप में अवतार लिया था तो उन्होंने सुग्रीव का कल्याण करने के लिए बाली को छुपकर उनके ऊपर तीर से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उस जन्म में बाली ने एक बहेलिये के रूप में भी जन्म लिया था और अपने अंत समय में जब भगवान श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे तभी उस बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझकर उसके ऊपर अपने तीरों से प्रहार किया, जो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा था। जब उस बहेलिये को पता चला कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है तो वे बहुत दुखी हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था कि मैंने अपने पिछले राम जन्म में तुम्हें इसी तरह तीर का वार करके तुम्हारी हत्या की थी। इस जन्म में तुम्हारे हाथों इस तीर का घाव स्वीकार कर मैं इस शरीर को त्यागता हूँ। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनसुलझे रहस्य।